हम बात कर रहे हैं आज फिर एक बार मुस्लिम खवातीन के हवाले से कि मस्जिदों में जाकर के वो नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन समाज ये इंतजाम क्यों नहीं करता है। दरगाहों वगैरह में जाकर के ज़ियारत करने का भी इंतजाम नहीं होता है और एक हुदूद में जाकर के उन्हें रोक दिया जाता है एक हद में। उसकी वजह भी यही बताई जाती है कि बाकी मुफ्ती साहब समझाएंगे कि ये कल भी बहुत निकल के बात आई थी, खुद बुर्द ना हो, मतलब मर्द और खवातीन या एक साथ ना हो, इसके लिए अलग से इंतजाम की जाए। ठीक है, इस बात से सब मुत्तफिक है, शरीयत जो कहती है उस पर पूरा अमल होगा, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं। मैं माया जी अब आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब जब भी फैसला देंगे उसमें हम तीनों चारों बातों को साथ में रखकर देंगे, चाहे वो सबरीमाला की बात हो, चाहे वो मुस्लिम खवातीन के मस्जिद में जाने की बात हो, मतलब हम सब चीजों को देख करके लेंगे, क्योंकि मजहबों की जो बड़ी प्रैक्टिस है, जो उनका जो मूल सिद्धांत है, उससे इतर बातें हम नहीं करेंगे। तो इस्लाम भी कहता है कि जाना चाहिए, कोई उसमें रोक नहीं है, तो हम उस आधार को देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, सवाल ये है कि जब ये सारी बातें सारे समाज इसको बेहतर ढंग से समझता है, सबरीमाला के मामले में भी, तो क्या अदालत से पहले समाज को इन चीजों को हल नहीं कर लेना चाहिए था या कर लेना चाहिए अभी भी? देखिए, जब आज सीजीआई ने जब ये आज फैसला पढ़ने की शुरुआत करी तो काफी हद तक, जो कि आज फैसला नहीं आया, आगे बढ़ा दिया गया बड़ी बेंच के पास, लेकिन उन्होंने जिस तरह की 2-3 टिप्पणियां करी उस पे ये था कि इसमें सभी धर्मों से महिलाएं जो उठकर आवाज कर रही है कि ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की हो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर पर्सनली कोट करना चाहूंगी जिसको मैंने बहुत पसंद करा, कि कल शाम पंजाब विधानसभा में जो अभी तक सिख महिलाओं के लिए था कि अभी तक महिलाएं जो थी सिख धर्म की, वो गुरुद्वारे में गुरु की बाणी नहीं पढ़ पाती थी, जो उनके भजन कीर्तन जो ऑफिशियली नहीं कर पाती थी, वहां से वो पास हो गई कि अब वो कर सकेंगे, अरदास कर सकेंगे, जिनको जो उनकी प्राइस्ट होती हैं, जो बोलती हैं। ये मुझे उस धर्म की सबसे अच्छी बात लग रही है कि उन्होंने फैसला आने से पहले अपनी महिलाओं को तरजीह दी और उनको एक इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जो वाकई में बहुत पूजनीय है महिलाओं के लिए। उसके बाद आते हैं आज जो सबरीमाला पे सीजीआई ने जब पढ़ना शुरू करा, तो उन्होंने आज बहुत सारी 2-3 धर्मों से कहा कि आज मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी बोला, खासकर मस्जिद करा, और पारसी महिलाओं को भी बोला, क्योंकि वो आप ये कम्युनिटी थोड़ी कम मानी जाती है और महिलाएं जिस तरह से अपने हक की आवाज उठा रही है, हम समय समय पर टीवी पर बात करते हैं, कुछ समय बाद ये भी निकल कर आएगा। तो उन्होंने इन सब चीजों को समग्र रूप से इस फैसले में इकट्ठा करा। आने वाले फैसले के लिए उन्होंने हम लोग को आभास दिया कि ये इस परिप्रेक्ष्य से न देखा जाए, जो भी फैसला आएगा इन दोनों धर्मों से भी, मतलब हर महिलाओं को देखा जाए, क्योंकि वक्त हर धर्म का निकल कर नहीं आएगा, ये मेरा हक है मुझे भी दीजिए, मेरा हक है मुझे भी दीजिए। तो आजकल महिलाएं जिस तरह से अपने हक और वजूद के लिए लड़ रही है, ये उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। चूंकि सबरीमाला का जो एक प्रथा थी, एक आस्था थी, वो 800 वर्ष पुरानी थी। उस समय में बहुत, और आज 800 समय बहुत बदला है। समय बदलने के बाद आस्था लोगों की नहीं बदली है, लेकिन समय बदल गया, संविधान बना, संविधान के हिसाब से अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक फैसला राम मंदिर पर दिया और जिस तथ्य और तर्क के साथ दिया, उसी तथ्य और तर्क के साथ मैं समझती हूँ सबरीमाला फैसला भी बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के हक में आना चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ी बहुत सारी चीजें इस पर डिबेट हो चुकी है। 64 पुनर्याचिकाएं दायर हुई, उनको मद्देनजर रख के, उनको भी कैंसिल नहीं करा है, उनको मद्देनजर रख के जो अगला फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस विषय पर बहुत, चूंकि उसी धर्म की जो साउथ इंडिया से केरला महिलाएं हैं, महिलाएं मैंने शब्द इसलिए कहा कि वही इसका विरोध कर रही हैं। जैसे शाहीन जी ने बोला, अभी बताती हूँ, धर्म मस्जिदों पर शाहीन जी बोली कि कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हम लोग को घुट्टी में, वो जिस तरह घुट्टी पीती है, इसी तरह से हमारे मन में भर दिया जाता है, हमारे अंदर में, कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, जो उसको बाद में वो धर्म का धीरे धीरे रूप में बन जाती है, वो आस्थाएं आपके ऊपर थोप दी जाती हैं जो गलत होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो अब समय आ गया है, इन आस्थाओं को टूटना होगा। अब जिस तरह से महिलाओं का जन जागरण मंच काम कर रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए, वो मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छे से रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसमें मुझे भी आज हम बहस कर रहे थे कि फैसला नहीं आया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पुराने पिछले फैसले को बरकरार रखा है, जावेद साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे मुद्दे पर रहेगा, आप मुद्दे को भटकाइएगा नहीं, और ये सबरीमाला वर्सेस मुस्लिम ना हो जाए, क्योंकि हमारा वो मुद्दा है ही नहीं। मैं बात सिर्फ मुस्लिम समाज की महिलाओं के मस्जिदों में जाने को लेकर कर रहा हूँ, जिसको लेकर के हम जी सलाम के जरिए लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ, मैं बस एक इनका एतराज ले लूं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? एतराज नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात यह है इमरान साहब
कि आप जानते थे ट्रिपल तलाक के विषय में हम लोग ने कई डिबेट यहाँ पे की है, और मैं हमेशा ये कहता आया था कि ट्रिपल तलाक में जो कानून आ रहा है उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ क्लॉजेज हैं और एक संवैधानिक जो है प्रक्रिया चल रही थी, शायद हमारे डिबेट के बुनियाद पर ही बहुत सारे उसमें संशोधन किए गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ट्रिपल तलाक जो बिल आया है उससे एक फायदा ये हुआ कि अभी हाल ही में जस्ट 3-4 दिन पहले ही हमारे पास अचानक से खबर आती है कि हमारे एक दूर के रिश्तेदारों जो है एक ख्वातीन के साथ यही दिल्ली में ही उसको जो है तलाक दिया गया, ठीक है ना, और बहुत गलत तरीके से जो है उसमें वो फौरन हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने जो है कानून की बात की। हमने जो ट्रिपल तलाक कानून के अंदर जो उसमें प्रावधान है, जो उसमें क्रिमिनल जो वो सारी चीज़ें हैं, हमने उसकी बात रखी और मुझे लगता है उसका असर ये हुआ कि फिर जो लड़के का जो पक्ष था उसको अपनी बात जो है वापस लेनी पड़ी और वो उनको पछतावा हुआ और बहुत सारी चीज़ें अब उसमें चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये बात को मुझे इकरार करने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि ट्रिपल तलाक जब कानून आया है तो उसका हम लोग प्रैक्टिकल पहलू भी अपना रहे हैं उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ट्रिपल तलाक के मामले में मुसलमानों ने उसका जो है दिल खोल कर स्वागत किया, मैं किसी तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक आम आवाम की बात कर रहा हूँ, तो फिर सवाल ये उठता है कि चूंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी हमारा ही एक मंच है, यानी कि हमारी एक संगठन है मुसलमानों की जो मुसलमानों की बात करता है, मुझे ये बता दीजिए कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या नजरिया है सबरीमाला में जो औरतों के हवाले से है जो प्रवेश का, और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये भी अपना स्टैंड क्लियर कर दे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं उस पर और बात कर लूंगा, लेकिन उससे मेरा मुद्दा पूरे वक्त के लिए, मैं आप शाहीन जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, पर मेरे मुद्दे को डाइवर्ट ना कीजिए क्योंकि हम बहुत संजीदा मामले पे बात कर रहे हैं। मैं संविधान की रोशनी में इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, हमारे आर्टिकल 14-15 में रंग, नस्ल, जात और मजहब, इनके आधार पे कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। और महिलाएं जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है वो संविधान की रोशनी में देती है, ठीक है ना, संवैधानिक रोशनी में दिया जाता है जो भी फैसला दिया जाता है। कुछ कट्टरपंथी कुछ लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो लोग जो रीति रिवाज और सामाजिक कुरीतियां हैं उन पे धर्म की मोहरें लगा देते हैं। ठीक है, आज महिलाएं एक मिनट में कहना चाहती हूँ आपसे, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है ये बात एक सबरीमाला मंदिर की नहीं है, ये पूरे मुस्लिम समाज की बात है। सारे सबरीमाला में एक सेकंड सारी महिलाएं, एक मिनट, वही आ रही हूँ। मुस्लिम समाज की बात भी सोची है और हमारे जो और अदर समाज और हमारे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के हित का सवाल है, इसीलिए महिलाओं की अधिकारों की रक्षा का सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट संविधान की रोशनी में फैसला देगा। इसमें कोई जात, बिरादरी, धर्म, मजहब इसमें आड़े नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी आत्मा सभी के लिए है। ये बात होनी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट जब फैसला करेगा, जो भी फैसला करेगा उसको सब ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला कर दिया है इमरान साहब, अक्टूबर 2018 में ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये क्यों है कि मुसलमान जावेद साहब, शाहीन जी सुनिए, किसी राजनीतिक पार्टी का क्या, फिर तो ओवैसी साहब का भी अभी जो आया उस पे मैं सियासी जमातों के स्टैंड की बात नहीं कर रहा। पार्टी नहीं है ना, नहीं, भागवत जी मैं किसी तंजीम की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी तंजीम काम काज के लिए फिट है। नहीं, इसका जवाब शाहीन जी दे दें। औरतें सारे काम अच्छी तरह संभाल सकती है, घर को भी संभाल सकती है, समाज को भी संभाल सकती है, आपके बच्चों को भी संभाल सकती है और देश को भी संभाल सकती है। इसलिए ये औरतों की तारीफ में ये शब्द कह गए, ये वाला बात औरतें घर का भी अच्छी तरीके से देखभाल, ये वाला बात मोहन भागवत जी को कह रही है ना, वो सारे समाज को संभाल सकती है। ये वाली बात मोहन भागवत जी को कह रही है ना, बोलिए ना कि मैं मोहन भागवत जी को ये संदेश दे रही हूँ कि औरतें सिर्फ घर में नहीं रह सकती बल्कि सारी जिम्मेदारियां बाहर अपना रही हैं। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। आदरणीय मोहन भागवत जी, जब आप अपने हाथ की आपका संदेश एक मुसलमान महिला दे रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ साहिब जी का, आज उन्होंने कड़ा संदेश दे दिया आरएसएस को। ठीक है, वो मेरा मुद्दा है नहीं, यहाँ किसी तंजीम या किसी सियासी जमात की हम बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर अपने सवाल पर आऊँ, मुफ्ती साहब, महिला शक्ति को संदेश देने के लिए यहाँ पे बैठे। ठीक है शाहीन, मुफ्ती साहब मैं फिर अपने समाज पर आ रहा हूँ। हमारे अपने मसले मसाइल इतने हैं
और कि हमें उन पर गौर खोज करना चाहिए, और अगर जब हम नहीं करते हैं तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। मुफ्ती साहब, मैं अपने समाज पर आ रहा हूँ, हमारे समाज का मतलब मुस्लिम समाज का जिस वक्त देख रही है मिल्लत, मैं बताता मैं आपसे बस जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बेदार इस मामले को लेकर समाज, उसकी क्या वजह हो सकती है? आप लोग तो क्यों, आप लोगों को खुतबा करने का मौका मिलता है, आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, ये आप लोगों को बाकायदा एक अधिकार दिया गया है मस्जिदों में और भी जगहों पर, आप लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस सिमत में? देखिए, उसकी बुनियादी वजह जाननी चाहिए ताकि मुसलमानों के माइंड में जो बात है वो, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम अरब से आया, मक्के से, तो वहां के माहौल का असर यहाँ के मुसलमानों पे पड़ना एक नेचुरल था। तो अरब के माहौल में औरत को वो मकाम नहीं था और आज भी नहीं है, तो इसकी बिना पे यहाँ औरतों के पर्दा वगैरह का ख्याल ज्यादा आया, इसलिए वो असरात अब तक चले आ रहे हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी बात एक ये भी है कि मुसलमानों की लंबी हुकूमत यहाँ पे रही है, मुसलमानों ने अपनी औरतों को महफूज रखने की कोशिश की, उसके असरात आम लोगों पर भी पड़े। ये अच्छा रहा या गलत रहा वो एक अलग सा मैटर, लेकिन इसके असरात रहे, ये फैक्ट है, इसका इनकार नहीं। तीसरी बात यह है कि इस मुल्क में हर कौम होना औरतों के साथ, वो जो आप समझ रहे हैं कि यूरोप की तरह हर कौम ने कर दिया है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता यह है कि मुसलमान के अलावा दीगर कौमों ने कुछ ज्यादा तरक्की की है औरतों के मामले में। उसमें उसकी वजह यह है कि उनका कल्चर दूसरों कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट किया। मुसलमानों का एक इस्लामिक कल्चर रहा, उसने ज्यादा मगरबी तहजीब को, मगरबी कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट करने से दूरी इख्तियार की, इसलिए वो अपने कल्चर को बचाने की वजह से ये रहे। अच्छा या बुरा ये बात मैं अर्ज करूंगा, लेकिन वजह जो कुल है वो ये है। उसके अलावा ये है कि दूसरे लोग जल्दी आजाद हो गए, इसलिए कि उनका अपना मजहब से इतनी उनकी पकड़ नहीं रही, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू लोग हों, चाहे ईसाई लोग हों, मजहब से उनको ज्यादा पकड़ नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से आजाद होकर के यहाँ जाने लगे। अलबत्ता इन सब की रोशनी में मैं यही कहूंगा कि मुसलमानों को भी चाहिए कि हालात और वक्त के एतबार से, जैसे अभी माया जी ने कहा कि आस्था का मामला 800 साल पहले का था, लेकिन हालात और वक्त के एतबार से तब्दीली होती है, तो मुसलमानों को चाहिए कि हर चीज को मजहब का हिस्सा, किसी इमाम ने कह दिया, किसी मुहद्दिस ने कह दिया, किसी मुफस्सिर ने कह दिया, लेकिन मुफ्ती साहब, इलाही माया जी ने जो है ना ये कहा था कि 800 सालों तक ये चलती आई, तो हालात और वक्त के एतबार से अब सबरीमाला में भी बीजेपी को अपना स्टैंड ये कह देना चाहिए कि औरतों की प्रवेश हो जाए। ये बात उन्होंने कहा, माया जी ने ये कहा। मैं आपसे खेत की बात करता हूँ कि आप खलियान की बात करने लगते हैं। जनता पार्टी जो है महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इसमें बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि इमरान समाज का मामला है, समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, कहा कि जाना चाहिए नहीं, मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को समाज की हमारा अपनी पार्टी से मुतालबा है, ये हमारा अपनी पार्टी से मुतालबा है कि माननीय अमित शाह जी अब आप अपना स्टैंड चेंज कर लीजिए। जामे साहब, इस वक्त देखिए जामे साहब आप बहुत दिगर चैनलों में, ठीक है, दिगर चैनलों में आप बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों में हिस्सा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मिल्लत के लोग यहाँ अगर आपको ये बातें करते देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? मैं यहाँ अपने समाज के अंदर की बात करूँ, भाजपा, आरएसएस या अमित शाह क्या करेंगे? मुझे अपने मुफ्ती आपसे दानिश्वरों से सलाह लेनी है, हमारी खवातीनों से सलाह लेनी है। तो साफ तौर पर कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान खवातीनों को पूरे इलाकों में, जो तमाम जो इलाके हैं मुसलमानों के, वहां पर सेंटर्स बना करके बाकायदा उनकी तालीम का, उनकी इबादत का और बेहतरीन तरीके से इंतजाम किया जाए, तो मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी अलग करना तो नहीं हो रहे हैं, मेरा ये मानना है तालीम ज्यादा दी जाएगी तो आने वाले मसले भी संवर जाएंगे। जावेद साहब, लेकिन आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन ये भी सच्चाई कि मखलूत तालीम जो होती है, को एजुकेशन, उसको लेकर के हमारे समाज में क्या हालत है? को एजुकेशन का इंतजाम है? नहीं। अब को एजुकेशन का इंतजाम नहीं है ठीक तरह का, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों के मदारिस और स्कूल कितने कम है वो भी आप जानते हैं। को एजुकेशन नहीं है लेकिन लड़कियों के लिए कितनी पहले ये भी आप जानते हैं। बहुत ही गंभीर, बहुत ही संजीदा मामले पर बात करें और ये सीरीज लगातार चलेगी इंशाल्लाह ताला। कल पर्दे को लेकर भी हम आपके सामने आएंगे कि उसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर भी बात करने की जरूरत है। और भी आगे बहुत सारी बातें जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था परसों, जब हमने आपको तफसील से बताया था कौन कौन से मुद्दे लेकर हाजिर है। माया सिंह जी, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा। आपने डिबेट सुनी, मैं मुस्लिम समाज की आपसे इसलिए बात करूंगा क्योंकि आप समाज कारकुन सबके बीच काम कर रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा,
खवातीन के हवाले से जानना चाहूंगा कि आजादी को लेकर के खवातीन की आप क्या देखती हैं मुस्लिम समाज में खास क्योंकि आप तो उनके बीच भी जाती हैं, उन महिलाओं के लिए भी काम करती हैं। मैं मजहबी रूप से आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सामाजिक रूप से बात कर रहा हूँ। जी देखिए इमरान साहब, हम लोग अक्सर जब गांव देहातों की तरफ जाते हैं, शहर की बच्चियां और महिलाएं चाहे वो किसी भी धर्म की हों, वो सक्षम है, वो अपनी बातें रखने में, पहनने ओढ़ने में, बाजार हाट करने में सब तरह से करती हैं। हम लोग मिलते हैं, लेकिन जब उनसे समझ वो लेकिन आज भी जो खासकर जो मुस्लिम बच्चियां होती हैं, वो उनका एक तबका होता है, वो उसी तक सीमित बातें करती हैं, उससे ज्यादा उठकर नहीं करती हैं। लेकिन इन दिनों भी दौरा किया था, सैनिटरी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही थी, तो बच्चियों को सब ज्ञान था, लेकिन वो सिर्फ अपनी सहेली और बहनों तक ही रखना चाहती हैं अपने दायरे को, उससे बाहर निकल कर नहीं आना चाहती। तो सबसे बड़ी बात जब हम इस समाज की महिला और बच्चों पे बात करती हैं, सबको एक तो थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। जैसे अभी ये जिक्र हो रहा था, शाहीन जी ने बोला कि वो पढ़ सकती हैं, नमाज जा सकती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो उस तरह से बोलती हैं नहीं करना। तो ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम आप ही के समाज में जो धर्म में वो अलग तरह से विशेष रूप से काम करते हैं, उनके बीच जाके उनसे बात करें और अपनी बच्चियों को और महिलाओं का भरोसा जीतिए कि आप निकलिए, बात कीजिए अपने हक, क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ी जंग मुस्लिम महिलाओं ने जीती है, जिससे उनको आजादी मिली है, डर खत्म हुआ है। क्योंकि हम बहुत सारी जब इस मुद्दे पर अपनी सहेलियों से बात करते थे, वो हमारी मित्र भी थी, लेकिन वो हमसे बातें करती थी बैक नोट पे ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन कहती थी हम इस पे खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें हमारे परिवार के पुरुषों का डर है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकती हैं। तो वो एक डर में अभी भी जीती है, लेकिन उस डर से बाहर धीरे धीरे निकलेंगी, तो जब वो सोच बढ़ाएंगी, अपने दायरे को बढ़ाएंगी, तो तरक्की भी निश्चित रूप से करेंगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। और बहुत सारी बच्चियां हैं जो कर रही हैं, मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी बच्चों को जानती हूँ। और मॉडर्नाइजेशन जैसे वो अपनी महिलाओं बच्चों को पर्दे में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि लोगों की नजरों से बचाएं, तो वो अच्छी तहजीब तरीके से, तो हिंदू महिलाएं भी निकलती हैं, रहे कोई इस तरह का उन पे पाबंदी किसी पे भी नहीं है, वो निकले और अपने आप को समाज में स्थापित करें, मेन स्ट्रीम से जोड़े, अच्छी अच्छी जॉब एजुकेशन पे आए, बहुत सारी हैं, लेकिन रेशो कम है। उस रेशो को बढ़ाने की अब जरूरत है। आप ये जो हम मुस्लिम समाज की बच्चियों की महिलाओं की बात कर रहे थे, और इसी तरह से जब हम हिंदू महिलाओं पे बच्चियों पे बात करते हैं, आज वहां भी यही चीज है। आप इसको ये मत तोड़िए कि हम समाज की बात कर रहे हैं, मैं तो सभी तबके की बात कर रही हूँ। आज जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन अब संस्थाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट निकल कर आ रहे हैं। मैं अब हल की तरफ आ रहा हूँ, मैं आप लोगों से जामे साहब, चलिए आपसे शुरू कर जाना भी है। हाँ जामे साहब, हल क्या हो? मैं मुसलमान महिलाओं की, खवातीन की मस्जिद में नमाज पढ़ने के हवाले से, दरगाहों में सीधी एंट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ, हल क्या हो? इमरान साहब, ये सिर्फ मस्जिद जाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तमाम मुसलमान खवातीन के जो दीनी मसाइल हैं और दीनी तालीम के हवाले से भी हम इस पे रोशनी डालेंगे। देखिए, एक काम तो इस वक्त हो रहा है, एक तबलीग के हवाले से जो है पूरी दुनिया में जो है मुसलमान जो है वो तंजीमें काम कर रही हैं। वो तबलीग ये है कि मुसलमान खवातीन जो है मर्दों के साथ शाना बशाना मिला करके वो अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं और अपने घरों को छोड़ करके वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने वालिद साहब के साथ या फिर अपने भाई के साथ जो है वो दूसरे इलाकों में जाती हैं और वो खुद भी वहाँ जा करके नमाज भी पढ़ती हैं जहाँ मस्जिद का इंतजाम हो इस तरीके से, वरना घर में ठहरती हैं और मर्द हज़रात मस्जिद में ठहरते हैं और वो इन दूसरे इलाकों में जा करके औरतों को तालीम देती हैं, दीन की बातें करती हैं और आपस में मुज़ाकरा होता है। ये बेदारी तो आ गई है इतने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मस्जिद में आने का मकसद ये है औरतों का कि ताकि जो बातें मर्द हज़रात दीन के हवाले से और मसाइल के एतबार से जो वो खुद सुनते हैं वो औरतों तक भी पहुंचे, ताकि उनके अंदर में दीनी बेदारी आए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ये हल है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो हमें फॉर्मूला दिया है कि पर्दे के दायरे में रह करके आप जो है मुसलमान खवातीनों से सीधा सीधा जो है वो खिताब करें और दीन की बातें सिखाएं। मुझे लगता है यही प्रोटोकॉल तमाम मस्जिदों और तमाम तंजीमों को और भी जिम्मेदारी जी तमाम तंजीमों को जो है अपनाना चाहिए। और दूसरी बात एक और ऐड कर दो, फिर मैं जाऊंगा ना साहब कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम 7 बेंच जज बिठा इसलिए रहे ताकि वो इस बात की भी विवेचना करे कि क्या पर्सनल लॉज में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर या फिर जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है। मेरा ये मानना है इमरान साहब कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ट्रिपल तलाक मामले में पर्सनल लॉज में इंटरफेयर कर चुका है, तो अब मुझे लगता है कि अगर दूसरे भी मसाइल आ रहे हैं जो तो उसमें भी करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुफ्ती साहब, आप हल बताइए। सब कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन हो कैसे?
आप करेंगे मुफ्ती साहब? आप कल से इस काम में लग जाएंगे? शाहीन जी आप कल से इस काम में लग जाएंगे? मैं एक ये बात बड़ा कहना सवाल चाहती है हूँ। ना? हाँ, मैं एक बात शाहीन जी मैं एक बहुत मिनट। अहम कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही कि क्या हम पर्सनल लॉज में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो मैं आपके इस जी सलाम के चैनल से एक बात देश तक पहुंचाना चाहती हूँ कि पूरे देश में एक ही कानून बनना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को कल ये बात कहनी ना पड़े कि हम किसी के पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी कर सकते हैं या नहीं। आप मेरे मुद्दे पे सबके, हाँ वही आ रही हूँ मैं। देखिए ये काम हमने शुरू कर रखा है, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो मुस्लिम जितनी भी पदाधिकारी हैं सब इस काम को कर रही हैं। हम लोग लड़कियों को मस्जिदों में लेके जाके नमाज पढ़वाते हैं। कौन सी मस्जिद में जाकर मुसलमान खवातीन बाकायदा नमाज पढ़ रही हैं मेरठ की या बात उनका कर रही इंतजाम किया गया है जहाँ हूँ मैं, पर? मेरठ की बात कर रही हूँ। मैंने भी आपको एक तस्वीर दिखाई जहाँ मैं खुद नमाज पढ़ रही हूँ शाही ईदगाह के अंदर। सफ आप मुझे बताइए उनकी सफ है, उनके लिए पर्दे का बाकायदा इंतजाम है, उनकी एंट्री का इंतजाम है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि उनकी एंट्री मर्द और खवातीन की एंट्री अलग अलग हो, वुजू करने के इंतजाम अलग अलग हो, और उनके लिए ऐसा इंतजाम हो। ऐसा कुछ नहीं है, इंतजाम अलग भी ना हो तब भी वो वजू कर सकती है, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो भी क्यों नहीं जाती है? मेरा सवाल है ना, आपने क्या करवाया वो बताइए, और क्या करवा रही है वो मैंने बताइए। ये बताया कि उनका माइंड सेट एक ऐसा बना दिया गया था, एक शीशे की चट्टान उनके सामने बना दी गई थी, जैसे 3 तलाक के खिलाफ खड़ी हुई ऐसे ही इन सारी कुरीतियों के, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ी हो रही है महिलाएं और आगे आ रही है। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो मैं एक बात ये वादे कर दूं कि जैसे अभी शुएब साहब ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात में औरतें निकल रही हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो तो बहुत ये वहाँ की चंद चीज़ें बता करके और भी गुलदस्ते, हाफ में दस्ताने और पैर में मोजे, और वो तो और भी एक तरह से बज़ाहिर तबलीग है लेकिन अंदर से और भी एक धार्मिक बनाया जा रहा है, वो तो इससे ज़्यादा कुछ खतरनाक हद तक कोई बातें, एक स्पेशली एक खास चीज़ बताई जा रही है उसकी हद तक ठीक है, लेकिन वो उमूमी औरतों के अंदर डेवलपमेंट के लिए ये काम काफी नहीं है, बल्कि नहीं है वो। एक तो ये मैं वादे कर दूं। दूसरी बात ये है कि देखिए एक बात, औरत अगर मस्जिद में चली जाए तो उससे उसका बहुत बड़ा कोई मसला, जॉब का मसला या उसकी आमदनी का मसला हल हो रहा हो, ऐसा तो कोई मसला है नहीं कि उससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो एजुकेशन में आए, अपने जॉब में आए, इन सब चीजों में। मस्जिद का मसला कोई पर्सनल मामला, नमाज पढ़े तो न पढ़े तो नहीं। मुफ्ती साहब हमारा सवाल तो ये है, वो दूसरे मामलों को आप उससे बिल्कुल मत जोड़िए। मेरा ये है कि क्यों नहीं जाती, जब कोई मुमानत नहीं है तो हमारा समाज क्यों नहीं बर्दाश्त करता है? इस पर चर्चा करनी चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ आप उसको एजुकेशन और दूसरी चीज से मत जोड़िए। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको, एक तो मैंने वजह बता दी कि क्यों अब तक वो नहीं जाती रही हैं। अब ये है कि जिस तरीके से ये डिबेट है, इस तरीके से लोग आएंगे, पहले मर्द क्या जहन बदलेगा कि ये शरीयत नहीं है बल्कि ये मसलिहतन ऐसा किया गया था, जब उनका जहन बदलेगा तब फिर आगे चल के एक नस्ल, 2 नस्ल की बाद ये तब्दीली आएगी। तो अचानक इसको आप समझा कि कल से पूरी मस्जिदें औरत भर जाएं तो ये बहुत मुश्किल है। इस तरीके से जब तब्दील होते होते कोई चीज, इनकलाब, कोई तहरीक आती है तो ये जैसे ये आज कहीं आपको इस तहरीक का या इस बात का कहना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। आप तो खुद हम लोगों के बीच में रहते हैं, समाज का आपको दिख रहा है क्या? महिलाओं की अपनी बेदारी या पुरुष समाज की मर्द हजरात की अपनी बेदारी इस सिलसिले में कुछ दिखती है? हाँ, बेदारी है लेकिन स्लोली है, बहुत स्लो है। हाँ, बिल्कुल बेदारी है लेकिन बहुत स्लो है। अब इस तरह का जो चर्चा, इस तरह का जिक्र होगा, देखिए इसी वजह से बात की जा रही है। जैसे हमने ये बहस छेड़ी, कल भी हमने बहस की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक चीज और जोड़ दी कि हम सबरीमाला के फैसले को इन तीनों मज़ाहिब के हवाले से भी देखते हुए देंगे। तो देखिए ये चर्चा एक नई शुरू हो गई, इसलिए मैंने आज इसको विषय को लिया। तो ये बहस अगर यहाँ से भी छिड़ रही है तो समाज के बीच में अगर जाएगी, चर्चा शुरू होगी कि नहीं, कि मर्द हजरात फिर वही दबा देंगे कि नहीं तुम्हें घर के किसी कोने में ही पढ़ना है, वो तुमको शरीयत ने बताया है। शाहीन जी दिक्कत तो वही हो रही है ना, और मानने वाले मान भी जाते हैं। दूसरी बात है कि जो ऐसा नहीं है, बेदारी आ रही है मुस्लिम महिलाओं की, वो हर बात को शरीयत के नाम पे अब अपने ऊपर नहीं ओढ़ती। अब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं, बहुत बेदारी आ चुकी है, घरों से और शायद ये भी एक समस्या है, आप लोग इसको सिलसिले में ज्यादा करेंगे तो लोग कहेंगे आप तो आरएसएस वाले हैं, आप नहीं, तो कुछ नई चीज ले आए। वाले नहीं है, नहीं, वो ऐसा कहते हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आरएसएस वाला नहीं है। नहीं शायद जी, आपके मैं अच्छे काम को अगर आरएसएस हमें अच्छी बात बता रही है, आपके सिखा अच्छे रही है, तो काम को हमें भी क्या हर्ज है? नहीं, आपके भी अच्छे काम को लोग विरोध करने की नियत से इस तरह से भी उसको अटैक करते हैं। ज्यादा दिन तक विरोध नहीं चला करता है। 3 तलाक के खिलाफ जो हमने कानून तलाक बिद्दत के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी, उसमें भी लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन अब मान लीजिए
अपनी बात मुफ्ती साहब, मनवाई बस इसी मान लीजिए तरीके चलते चलते मुझे इशारा हो गया खत्म करने का, लेकिन मान लीजिए आगे कभी इसको लेकर के कोई कानूनी फैसला आता है तो क्या समाज बढ़ चढ़कर इस दिशा में फिर आगे आएगा? मान लीजिए फेवरेबल फैसला नहीं, आता अभी है तो जहन नहीं बना, अपोज तो करेगा शुरू में, लेकिन थोड़े दिन अपोज रहेगा, अपोज होते होते आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आएगी। देखिए एक जहन बना हुआ है तो उसके खिलाफ फौरन तो तैयार तो आप उलेमा हजरात क्यों नहीं बताते? जब समाज आपकी तरफ रुजू करता है, ये तो कहा भी गया ना कि आलिम की तरफ रुजू करो, तो जब रुजू करता है समाज तो आप लोग बताते देखिए क्यों नहीं? आज से 20 साल पहले इस आप पे चर्चा बताते हैं क्या ये करना, बात? इससे 20 आप साल चर्चा पहले करते इस हैं, पे आपके चर्चा पास करना ऐसे भी- सवाल आते हैं क्या? 20 साल पहले इस पे चर्चा करना भी मुश्किल था, लेकिन आज टीवी शो पे ये बात कही जा रही है। क्या ये उलेमा की चेंजिंग नहीं है? क्या यकीनन चेंजिंग है, ये उलेमा की तब्दीली है, चेंजिंग नहीं है, लेकिन स्लोली है, थोड़ा सा वक्त ये लगेगा। उलेमा की चेंजेस नहीं है, ये मुस्लिम महिलाएं खुद मैदान में आई ठीक है। हैं, चलिए इसको अपने कैसे भी आप अधिकारों देख की सकते रक्षा कोई करने भी के आगे लिए आता है, कुछ और- ठीक है, इसी तरह से। ठीक है। और मुस्लिम राष्ट्रीय ठीक है। मंच आया है चलिए ठीक महिलाओं है, की ठीक है रक्षा शाहीन जी, करने के लिए। ठीक है। मैं आपकी बात का भी एहतराम करता हूँ मुफ्ती साहब, आपका भी, कि भाई दोनों में से किसी का भी चेंज है, थोड़ा ये स्लोली है तो है, तो ये एक बड़ी पहल है। जी सलाम का मकसद लाजिम यही है कि हम इन मुद्दों को आपके बीच लेकर जाएं ताकि इस पर एक फिर से बातचीत शुरू हो और एक पॉजिटिव पहल आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे मुद्दों को समाज ना कहीं नजरअंदाज करता है, बात ही नहीं करना चाहता है, या इसको लेकर के कहीं ना कहीं मुखालफत शुरू कर देता है। तो हमारा मकसद वही है, इंशाअल्लाह ताला कल फिर इसी मिल्लत की एक नए मसले के साथ हम आएंगे और उस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।